आइडेंटिटी 100 और इसमें स्पेस दे देते हैं 20 की कॉमा एंड देन इस पे भी हमारे पास नेम। अब यहाँ पे हम काम करेंगे फॉरेन की का। फॉरेन की का आपको हमेशा से बेसिकली आप जब हम माई एसक्यूएल में काम करते थे तो हम हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट देते थे, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर में ऑटो इंक्रीमेंट कांस्टेंट यूज नहीं होता, उसके लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। पर यहाँ पे हमारे पास एक और एडवांटेज है कि अगर मैं चाह रही हूँ कि जो रोल नंबर है या जो आईडी नंबर है वो 100 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट ना हो, तो मैं ब्रैकेट लगा के लिखूंगी कि 100 से स्टार्ट हो और बीच में उसमें कितने का स्पेस आता है, 20 नंबर्स का स्पेस आता है, 10 का स्पेस आता है। जैसे आप लोगों की आईडी है, जैसे होती है ना 1536, तो मैं इधर लिख सकती हूँ 1536 कॉमा और कितने कितने का स्पेस आता है, 10 का। सही है, तो वो इस तरीके से आपका पूरा रोल नंबर क्रिएट होते हैं। सही है। अगर मैं चाह रही हूँ कि वो बाय डिफॉल्ट 1 से शुरू हो तो मुझे ये लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखूंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन जी जी बेसिकली आपकी स्टार्टिंग 100 होगी, फिर उसके बाद 10 का डिफरेंस फिर आएगा, फिर 10 का डिफरेंस अंदर फिर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फॉरेन की के लिए। फॉरेन की हम हमेशा किसी कॉलम पे लगाते हैं, तो हमें सबसे पहले किसी कॉलम की नीड है। मेरा तो पीसी बंद ही करो, स्क्रीन बंद हो रही है, जो भी कर रहे हो सीधे हो जाओ। फैकल्टी आईडी। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने फैकल्टी, आपने जिसके ऊपर फॉरेन की लगानी है, इतनी नाम की कनेक्शन बन रहा है आपकी प्राइमरी की के साथ, तो दोनों की डेटा टाइप हमेशा सेम होगी, सही है। कभी आपने चेंज नहीं रखनी। तो मैंने वहां पे अब फॉरेन की किसके साथ लगाऊंगी, आईडी के साथ लगाऊंगी, और आईडी की टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ पे भी क्या यूज करूंगी, यहाँ हो गया। अब बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या यूज होगी, कोई बताएगा, कमांड क्या होती है फॉरेन की? फॉरेन की और टेबल का नाम और बिल्कुल। मैं किस पे फॉरेन की लगा रही हूँ, वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर फैकल्टी आईडी पे। फॉरेन की लग रही है फैकल्टी आईडी पे, और रेफरेंसेस कहाँ से आ रहा है, रेफरेंसेस का जो मेरे पास टेबल है वो है फैकल्टी और टेबल का नाम है आईडी। दैट्स इट। बस ये हमारे पास फॉरेन की लग गई है। इसको एग्जीक्यूट किया, इसको सी रहेगा, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा कहाँ पे। अच्छा, एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। अब इसको हम सिलेक्ट कमांड करके सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फैकल्टी। बंद हो गया था, क्या काम है, पीसी बंद हो गया ना तो। ओके, फॉरेन की बेसिकली होता है रिलेशन के लिए, सही है। ये भी एक कांस्टेंट में भी आता है, की में भी आता है। फॉरेन की आप हमेशा सबसे पहले किसी कॉलम पे ही लगाओगे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक कॉलम बनाना है, फिर आप उसको बताओगे कि मैं फॉरेन की लगा रही हूँ, कहाँ लगा रही हूँ, फॉरेन की ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम आपने बता दिया। फिर आपने कहा कि मैं रेफरेंस किससे ले रही हूँ, फिर मैं लिखूंगी रेफरेंस टेबल का नाम और उसके कॉलम का नेम, कि इस कॉलम से मैं रेफरेंस ले रही हूँ इसकी फॉरेन की के लिए, मतलब इस कॉलम से रिलेशन बना रही हूँ, इस कॉलम का मतलब कॉलम टू कॉलम रिलेशन बना रही हूँ, सही है। तो ये बेसिकली सिंपल है, फॉरेन की ब्रैकेट के अंदर फैकल्टी आईडी, रेफरेंसेस, टेबल का नाम और उसका कॉलम नेम, ठीक है। एंड देन इसी तरीके से सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट और एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉपर बन गया। अब सिंपल पहले इंसर्ट करूंगी एंड देन उस पर हम इनर जॉइन लगा के देखेंगे। इंसर्ट इनटू, अच्छा, एक लॉजिक क्वेश्चन जो कि मोस्टली पूछा जाता है, आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है और आपको ये कहते हैं कि ये बताएं कि हमारे पास एक टेबल है जिसपे रिलेशन लगा हुआ है फॉरेन की का, और एक टेबल है जिसपे जस्ट आप प्राइमरी की है, फॉरेन की नहीं है। तो इन दोनों में सबसे पहले आप किस पे डेटा इन करोगे, प्राइमरी की पे करेंगे। रीजन, हाँ?
रीजन जो बता रहे हैं वो रीजन बात। हाँ बोलिए। और जो कह रहे हैं कि फॉरेन की वाले नहीं प्राइमरी की वाले में होगा वो इसमें हम फॉरेन की में रेफरेंस ही प्राइमरी की कर देंगे तो रेफरेंस कैसे होंगे अगर प्राइमरी की प्राइमरी बिल्कुल सबसे पहले जिसमें से प्राइमरी की है उसका डेटा आएगा एंड देन जिसमें फॉरेन की लगी होगी उस पर डेटा आएगा। रीजन फॉरेन की रेफरेंस दे रहा है। जब फॉरेन की के ही रेफरेंस टेबल में कुछ पड़ा हुआ ही नहीं है तो वो रेफरेंस किस चीज का देगा। सही है। तो लॉजिक क्या है कि आपके पास मोस्टली इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिक इसी तरीके के MySQL के। तो आपने सिंपल क्या करना होगा आपने तो ये कहना होगा कि जिसमें फॉरेन की नहीं लगी सबसे पहले उसी में डेटा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पास टेबल जा रहा है एज अ रेफरेंस। अगर